हे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमएस पर। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले अ लेटर टू गॉड में जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं और जितने भी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं, उन सबको मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहले देखेंगे हम क्या MCQ, लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं, अगर जो भी बच्चा चाहता है कि हर एक चैप्टर के क्वेश्चन का आंसर उसे आए तो उसे क्या करना पड़ेगा। देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो सभी लोग बता देंगे, सभी लोग 10 इम्पॉर्टेंट के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, लेकिन देखिए करेंगे आप कैसे? आपको उस चैप्टर के बारे में पता होगा, तभी तो आप उस चैप्टर के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको ये देनी है कि आप क्या करेंगे, अ लेटर टू गॉड का जो समरी है वो आपको याद होना चाहिए। अगर वो समरी आपको याद होता है ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, खुद ही देखिए कि लंच, इस चैप्टर में क्या होता है, एक लंचो रहता है जो क्या करता है, एक हार्ड वर्किंग फार्मर रहता है जो खेती करता है, पहाड़ की चोटी पे रहता है, खेती करता है, बारिश का इंतज़ार करता है, बारिश आता है और वो क्या करता है, उस बारिश की बूंदों के क्या करता है, 5 सेंट और 10 सेंट के प्रति के रूप में देखता है। उसके बाद क्या होता है, हैवी रेन आ जाता है, जिसके चलते क्या होता है, उसके जितने भी फसल होते हैं ख़राब हो जाते हैं। तो वो गॉड को लेटर लिखता है, वो लेटर जाता है, एक पोस्ट मास्टर लेके जाता है, पोस्टमैन लेके जाता है पोस्ट ऑफिस पे। सब देखते हैं, हंसने लगते हैं। उसके बाद उसको 70 पैसे देते हैं, वो 100 पैसे मांगा रहता है, 70 पैसे देते हैं, 70 पैसे देखता है तो वो कहता है कि 30 पैसे लगता है कि जितने भी पोस्टमैन हैं वो सब खा गए हैं। तो इसीलिए वो दूसरी बार लेटर लिखता है। ऐसे ऐसे होता है। तो इस चैप्टर्स को, अगर मैंने आपको उतना समरी नहीं बताया, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, 3-4 बार ही अगर आप इस समरी को देख लेते हैं ना, 4 दिन, एक कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट ज़्यादा है, 10 मिनट का कोई किसी भी चैनल पे आप जाएंगे तो आपको समरी मिल जाएगा। वो समरी अगर आपको एक बार 4 बार देखेंगे, आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि स्टोरी क्या है। उसके बाद आपको बस उसके आंसर का क्वेश्चन के आंसर देना है। देखिए सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है, व्हाट क्वालिटी ऑफ लंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर मोस्ट। ये 2024 में पूछा, मतलब कि पोस्ट मास्टर को लंचो की किस क्वालिटी ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड किया था। तो आइए देखते हैं। हीज फीलिंग्सनेस, हीज ग्रेट फेथ इन गॉड, हीज सिंप्लिसिटी, नॉन ऑफ दोस्त। तो देखिए क्या किया था, जो लैंचो था उसने गॉड को लेटर लिखा था। और क्यों लिखा था लेटर? क्योंकि उसे भगवान के प्रति बहुत विश्वास था, यानी कि हिज ग्रेट फैथ इन गॉड। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए फिर से देख लेते हैं हम दूसरा वाला। दूसरा क्या है, लैंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर अ पैसेज। कितने पैसों के लिए उसने लेटर लिखा था? जितने लोग अगर पढ़े होंगे इसको, ये वाले चैप्टर, तो वो तो लोग जानते होंगे कितने पैसों के लिए, 1000 पैसे के लिए, 100 पैसे के लिए, 50 या फिर 60। तो लैंचो ने 100 पैसों के लिए लेटर को लिखा था। जो आपके क्वेश्चन पूछा 2024 और 2023 दोनों में पूछा। इसके बाद हम देख लेते हैं, हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फॉर। तो देखिए यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन दिया जो 2024 में पूछा है। क्या चीज़ कि कितने पैसे लैंचो ने मांगे थे। आई बात समझ में? तो देखिए यहाँ भी है वही क्वेश्चन, यहाँ भी सेम को, मतलब कि अलग अलग को, एक ही क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 100 पेसोस। आई बात समझ में? इसके बाद हम लोग देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। तो लैंचो विस्ड इन द मॉर्निंग फॉर। लैंचो ने सुबह सुबह किसकी प्रार्थना की थी? तो उसके जो फसल थे वो सूख रहे थे और उसने किसकी प्रार्थना की थी? उसने प्रार्थना की थी, विश किया था कि बारिश की। किसकी? बारिश की। व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। यानी कि लैंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचा था? लैंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचा था? तो देखिए अब 4 ऑप्शन है, बंच ऑफ क्रोक्स, रूड, अनहेल्पफुल या फिर प्राउड। क्या चीज़ उसने सोचा था एम्प्लॉयज़ के बारे में? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ABCD में से कौन सा ऑप्शन है। चलिए अब हम देख लेते हैं, हमारे हो गए टॉप 5 MCQs ऑफ चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। अब हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट जो लॉन्ग और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं वो कितने हैं।
तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कैसे हम लोग करेंगे। तो एक बार मैं आपको और बता दूं, अगर आप लोग सभी क्वेश्चंस का आंसर देना चाह रहे हैं, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन पूछे दे, तो आपको एक ही चीज़ बता सकता है, और वो क्या बता सकता है कि आपको इस चैप्टर की समरी आनी चाहिए। आए बस समझ में। और मैंने बताया समरी कैसे याद होगा। ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वेन डिड लैंचो रिसीव द लेटर वाई डिड ही बिकम एंग्री। मतलब कि लैंचो ने जब लेटर को पाया तो वह गुस्सा क्यों हो गया। आई बात समझ में। तो देखिए क्यों गुस्सा हो गया आप सभी को पता होगा, क्योंकि उसने लिखा था कि हे भगवान मुझे कितने पैसों की ज़रूरत है, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, लेकिन उसने पाया कितना, उसने पाया केवल 70 पैसों। इसीलिए वो क्या हो गया, एंग्री हो गया। और उन लोगों को क्या कहा उसने, ये तो आपको उस इसके पहले जो मैंने ऑप्शन दिया था 4 में से, वही ऑप्शन में से कोई एक होगा। आए बात समझ। चलिए देखते हैं इसके बाद। देखिए एंड दूसरा क्वेश्चन इस ये यही आंसर होगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वाई वाज लैंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर। फिर से वही पूछ रहा है कि जब वो लेटर पाया तो वो गुस्सा क्यों हो गया। वाट मेड लैंचो एंग्री, लैंचो को एंग्री किसने किया। आई बस समझ में, क्यों हुआ। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है 22, 23, 24 दोनों में पूछा, और ये क्वेश्चन है 24। इस तीनों में से कोई क्वेश्चन पूछे आंसर सेम ही होगा। आई बस समझ में, यानी कि 3 क्वेश्चन का एक आंसर होगा। इससे आपको तीन क्वेश्चन के आंसर याद होंगे। समझ में आया। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लैंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन द संडे। मतलब कि लैंचो ने संडे को लेटर पाया। मैंने इंग्लिश का हिंदी भी कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी होगा। आप बताइएगा कि मैं इसके आगे जो चैप्टर 2 होगा उसका जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा उसमें हिंदी वाला भी लिखूँ या बस अंग्रेजी वाला। लैंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन द संडे, यहाँ पे क्या लिखा है, लैंचो ने संडे को लेटर पाया। इससे आपका एक एमसीक्यू भी बन जाता है कि लैंचो ने किस दिन लेटर पाया था। तो आपका आंसर क्या होगा, संडे होगा। आई बस सुनिए, आपको अगर एमसीक्यू पूछे तो आप यहाँ से भी, यानी कि आप अगर एक शॉर्ट आंसर याद कर रहे हैं ना, तो आपको क्या होगा, एमसीक्यू में भी वो काम आ सकता है। यहाँ पे देखिए, लैंचो रिसीव द लेटर ऑन द संडे वेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। जब वह पोस्ट ऑफिस गया, ही फैथ इन गॉड मेड हिम थिंक दैट गॉड वुड गिव हिम द 100 पैसेज। मतलब उसके जो भगवान के प्रति भरोसा था, जो प्रति प्यार था, उसके लिए उसी के तहत उसने क्या सोचा कि भगवान उसे 100 पैसे देंगे। देखिए उसकी भगवान में विश्वास ने सोचने के लिए प्रेरित किया कि भगवान उसे 100 पैसे देंगे। हिज फैथ इन गॉड मेड हिम थिंक दैट गॉड वुड गिव हिम द 100 पैसोज। आई बात समझ में। ही हैड आस्क्ड फ्रॉम हिम, उसने भगवान से मांगा या फिर उसने उनसे मांगा। ऑन सेइंग दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पैसे, उसने देखा कि उसने केवल कितने पैसे पाया है, केवल 70 पैसे ही पाया है। ही थॉट दैट द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ द मनी, यानी कि उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज है उसने मिलके बाकी के पैसे क्या किए, चुरा लिए। दिस मेड लैंचो एंग्री, यही उसको क्या किया, एंग्री किया। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे, आपको अगर इसका पूरा हिंदी याद होगा ना तो आप इंग्लिश आराम से लिख देंगे। आई बात समझ में। और आपको समरी भी याद होगा तो उसको भी आप आराम से ही लिख देंगे। देखिए आपको आंसर बड़ा दिख रहा होगा। बड़ा क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने बीच बीच में हिंदी लिखा है इसलिए आपको बड़ा दिख रहा है। आप क्या बस इंग्लिश देखिए। मैं एक बार और आपको पढ़ के दिखा देता हूँ कि लैंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन द संडे when he went to the post office. His faith in God made him think that God would give him the 100 pesos he had asked from him. On saying that he had received only 70 pesos, he thought that the employees of the post office had stolen the rest of the money. This made Lancho angry. इसमें आपको कई क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं, कई क्वेश्चन। जैसे कि देखिए अगर आपसे पूछे वाई वाज लैंचो एंग्री, जब आपसे पूछे लैंचो क्यों गुस्सा हुआ था, तो देखिए ऑन सेइंग दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पैसोज ही थॉट दैट द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ द मनी। यहाँ से भी लिख सकते। अगर आपसे पूछेगा वाई वाज लैंचो एंग्री, तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं। अगर आपसे ये भी पूछे कि वाई ही रोट सेकेंड लेटर, क्योंकि उसने लेटर में लिखा था कि मुझे 100 पैसे चाहिए और उसको कितने मिले, 70 पैसे ही मिले।
इसलिए वो क्या किया, सेकेंड बार लेटर लिखा कि जो एम्प्लॉयज है वो क्या है, बंच ऑफ क्रोक्स है। आई बात समझ में। इसके बाद हम सेकेंड वाले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम सेकेंड वाले पे पढ़ते हैं। तो देखिए सेकेंड वाला जो हमारा है वो क्या है, सेकेंड वाला क्या है, वाज लैंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम। तो क्या उसने जब पाया था लेटर तो वो सरप्राइज हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको इतना ज़्यादा भरोसा था भगवान पे कि मैं अगर लेटर लिख रहा हूँ तो भगवान जरूर देख रहे होंगे सब कुछ और वो मुझे 100 पैसे जरूर भेजेंगे। फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। आई बस समझे, ये क्वेश्चन आपका पूछा है 2024 में। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, नो लैंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर। नहीं, लैंचो सरप्राइज नहीं हुआ जब वो लेटर को पाया। फॉर हिम विथ मनी, मनी के साथ उसने लेटर को पाया तो वो क्या हुआ, वो सरप्राइज नहीं हुआ। बिकॉज ही हैड फुल फैथ इन गॉड, क्योंकि उसको भगवान के प्रति पूरा विश्वास था। ही न्यू दैट गॉड सॉ एवरीथिंग, वो जानता था कि भगवान सब कुछ देखते हैं। आई बस समझ में, इसीलिए उन्होंने क्या किया, 100 पैसे जरूर भेजेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वाट डिड लैंचो कॉल द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड। यानी कि लैंचो ने अपने जो लेटर लिखा था उसमें जो एम्प्लॉयज है उनके बारे में क्या लिखा था। तो देखिए, या फिर ये क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन आपका आया 2023 में। या फिर आपसे पूछेगा हुम डिड लैंचो कॉल्स बंच, हाउ वाज लैंचो हेल्प, यानी कि लैंचो की सहायता कैसे की गई। तो लैंचो की सहायता कैसे की गई, जैसे लैंचो ने लेटर लिखा था भगवान को, अ लेटर टू गॉड, गॉड को लेटर लिखा था, वो पोस्टमैन लेके जाता है पोस्ट ऑफिस पे, तो सभी एम्प्लॉयज देखते हैं और हंसने लगते हैं। आए वो समझ में, हंसने लगते हैं। क्यों हंसते हैं, क्योंकि वो लेटर लिखा था किसको, एड्रेस दिया था गॉड के पास भेजने के, इसलिए वो लोग हंसते हैं। एमसीक्यू में भी पूछता है कि वाई एम्प्लॉयज आर लाफिंग, क्या पूछता है कि वाई एम्प्लॉयज आर लाफिंग, तो क्या होगा, क्योंकि उसमें एड्रेस किसका था, एड्रेस था गॉड का। तो देखिए हाउ वाज लैंचो हेल्प्ड, तो लैंचो की सहायता कैसे की गई थी, उन लोगों ने जैसे लेटर को खोला देखा उसमें 70 पैसोज लैंचो ने मांगा है, लेकिन उनके पास कितने पैसे थे, बस उनके पास 70 पैसे से मिले, तो उसी को उन लोगों ने क्या किया, लैंचो के पास दे दिया। आई बात समझ में। इसका अगर आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, हालांकि पता है लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप खुद से लिख के याद करें। इसके बाद देखिए क्या है, हाउ मच मनी डिड लैंचो नीड, लैंचो को कितनी पैसों की जरूरत थी, तो 100 पैसों की जरूरत थी। आई बात समझ में। तो लैंचो नीडेड ओनली 100 पैसों, इसकी आप ऐसे लिख सकते हैं। और थोड़ा सा और अगर आप 30-40 वर्ड में चाहते तो लैंचो वांटेड टू 100 पैसों बिकॉज हीज क्रॉप्स destroyed badly, so he wrote a letter to God and he asked 100 pesos, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है, why was, क्या है, and how much money he received, ये है ना, how much money he received, तो वो कितने पैसे पाया, 70 पैसे पाया। इसका एक बार मैं फिर से बता देता, how much money did Lancho need and how much money he received। तो क्या हुआ, लैंचो को 100 पैसों की जरूरत थी, उसने लेटर लिखा गॉड को, वह पैसों कितने पाया, 70 पैसों पाया। तो इसके बाद देखिए, वाई वाज लैंचो एनॉयड विथ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्यों हुआ, इसका आंसर आप देखिए कहाँ पे है, जो इसका आंसर वाई वाज लैंचो एनॉयड, इसका आंसर यहाँ पे है, कहाँ पे, ऑन सेइंग दैट ही रिसीव्ड ओनली 70 pesos ही थॉट दैट द एम्प्लॉयज ऑफ एन, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। इसका आंसर भी आप लोग यहाँ 7वें का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। आप अगर एक आंसर याद करते हैं आई बात 7वें का भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया इसका भी आंसर दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, यानी कि एक ही क्वेश्चन अगर आप याद करते हैं, एक ही क्वेश्चन का याद करते हैं तो आप 7 क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। आई बात समझ में, ऐसे आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, वाई वाज लैंचो डिसेबल व्हेन ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसे, इसका भी आंसर यही है। ऑन सेइंग दैट ही रिसीव्ड ओनली 70 pesos ही थॉट दैट द एम्प्लॉय, यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं। आई बस समझ में। तो देखिए अगर आप अगर आप एक क्वेश्चन याद करते हैं ये वाला, तो आप कितने क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं।
देखिए सबसे पहले तो इन 3 का आंसर देंगे। व्हेन डिड, पहले इसका आंसर दे सकते हैं, इसका आंसर, इसका आंसर। एक ये क्वेश्चन याद करेंगे, अगर आप ये वाला आंसर याद करेंगे, तीनों का तो आंसर दे ही लेंगे। लेकिन ये इस क्वेश्चन का भी वाई वाज लैंचो एंग्री, इसका भी आप आंसर इतने दूर से ही दे सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाई ही रोट सेकेंड लेटर, उसका आंसर भी आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। यानी कि 3 वहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5 हो गया। और सातवां और ये 8वां, इसका भी क्वेश्चन दे, इसका भी आंसर सेम यही वाला होगा, ऑन सेइंग से लेके लास्ट एंग्री तक। आई बस, यानी कि 6 क्वेश्चन का तो आंसर इसी में छुपा हुआ है। आई बस समझ में, बाकी तो आपको याद ही हो जाएगा। और मैंने आपको एक बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे क्वेश्चन का आंसर पूरा कहीं से भी पूछ ले, तो इसके लिए तो आपको समरी जानना बहुत जरूरी होगा, और आपको थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी ट्रांसलेशन की, बस। उसके बाद आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि हमारे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़े और हम भी जल्दी से जल्दी 1000 2000 और जाके 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा कर सके। तब तक के लिए मिलते